डिस्कस अबाउट कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स क्या होते हैं एक्चुअल में? वी नो दैट सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस सिस्टम्स। ठीक है, होमोजेनियस सिस्टम होता है सॉल्यूशन। होमोजेनियस मतलब इन विच द कंपोजिशन इज सेम थ्रू आउट। वी आल्सो नो दैट सैंड इज वाटर व्हेन स्टीयर्ड गिव्स ए सस्पेंशन। ठीक है, सैंड में एक्चुअल जो सैंड होती है पानी में, वो जब उसको स्टीर कर देते हैं, हिला देते हैं, तो वो सस्पेंशन क्या होता है? इन विच द पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन 1000 mm। ठीक है, सोल्यूट पार्टिकल का साइज 1000 mm से बड़ा होगा तो उसको सस्पेंशन बोल देते हैं। विच स्लोली सेटल डाउन विद टाइम। ठीक है, अगर आप स्टीर करके उसको छोड़ देते हैं तो वो धीरे धीरे करके सेटल डाउन हो जाता है। Between the two extreme of suspension and solution comes across a large group of system called colloidal system. True solutions क्या होती हैं बेटा? जिनमें पार्टिकल साइज लेस देन 1 nm होता है, और जो सस्पेंशन होते हैं उनमें पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1000 nm होता है। तो जो इसके बीच में आती हैं 1 nm और 1000 nm के बीच में, उसको बोल देते हैं हम कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसमें सोल्यूट पार्टिकल का साइज, ठीक है, दोनों के बीच में होता है, ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा और सस्पेंशन से छोटा, तो उनको कोलॉइड्स बोल देते हैं या कोलॉइडल सॉल्यूशंस। तो कोलॉइड जो है दैट इज हेटेरोजेनियस मिक्सचर या सिस्टम इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स फेज एंड अदर इज डिस्पर्सन मीडियम। जैसे सॉल्यूशन में बेटा दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट और सोलवेंट। सोल्यूट जो होता है वो कम क्वांटिटी में और सोलवेंट जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में। तो सिमिलरली कोलॉइडल सॉल्यूशन में डिस्पर्स फेज जो वो कम क्वांटिटी में और डिस्पर्सन मीडियम जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है। ठीक है, जो ज़्यादा होगा उसको डिस्पर्सन मीडियम बोलेंगे, जस्ट लाइक सॉल्वेंट, और जो कम क्वांटिटी में होगा दैट इज डिस्पर्स फेज, जस्ट लाइक सोल्यूट। नेक्स्ट है पुत्र, द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन एंड कोलॉइड इज पार्टिकल साइज। मेन डिफरेंस क्या है इसमें? पार्टिकल साइज के बेस पर ही दे आर डिफर फ्रॉम ईच अदर। इन कोलॉइड्स द डिस्पर्स फेज मे कंसिस्ट ऑफ सिंगल मैक्रोमोलिक्यूल। ठीक है, कोलॉइड में डिस्पर्स फेज जो होता है वो एक बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल भी हो सकता है, जैसे प्रोटीन का कोई मॉलिक्यूल या सिंथेटिक पॉलीमर का कोई मॉलिक्यूल। ठीक है, वो हो सकता है, मैक्रोमोलिक्यूल भी हो सकता है, या फिर एग्रीगेट ऑफ मैनी एटम्स, आइनर मॉलिक्यूल, छोटे छोटे एटम मिलकर भी एग्रीगेट हो सकते हैं, तो तब भी कोलॉइड बन सकता है। डिस्पर्स फेज जरूरी नहीं है कि बड़ा पार्टिकल मैक्रोमोलिक्यूल ही होना चाहिए, वो छोटे छोटे पार्टिकल एग्रीगेट हो रहे हैं, आइन एटम या मॉलिक्यूल भी एग्रीगेट होकर बड़ा बना देते हैं, तो वो भी कोलॉइड ही काउंट होगा। Colloidal particles are larger than simple molecule but smaller enough that to remain suspended। ठीक है, मतलब इतने बड़े भी नहीं होते कि वो सेटल डाउन हो जाएं और इतने छोटे भी नहीं होते कि वो बिल्कुल घुल जाएं। We could not able to see them with naked eye। उनका साइज मतलब इंटरमीडिएट होता है कि वो सस्पेंड भी रहें, फ्लोकुलेट करते रहें बीच में, और सेटल डाउन भी ना हो। ठीक है, सेटल डाउन भी ना हो और मीन्स ट्रू सॉल्यूशन की तरह भी नहीं हो कि पार्टिकल साइज इतना छोटा हो कि वी कुड नॉट एबल टू सी दैट विद नेक्ड आई। मींस देयर रेंज इज इन बिटवीन द डायमीटर ऑफ 1 to 100 नैनोमीटर्स, जो ऑलरेडी आपको बताया। नेक्स्ट है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स को फॉलोइंग क्राइटेरिया के बेस पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। ठीक है, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम की फिजिकल स्टेट क्या, उसके बेस पर। नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें ज़्यादा है या कम है। तो टाइप्स ऑफ पार्टिकल ऑफ द डिस्पर्स फेज, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल किस टाइप के हैं, उसके बेस पर वी कैन क्लासीफाई। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम, उसके बेस पर कैसे क्लासीफाई करेंगे? देखो, डिपेंडिंग अपॉन वेदर द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम आर सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, उसके बेस पर वी कैन डिवाइड द कोलॉइडल सॉल्यूशन इनटू 8 टाइप्स। ठीक है, अब वो हमने देखना कि 8 टाइप्स की कौन कौन सी आगे टेबल में देखेंगे। अ गैस मिक्स्ड विद अनदर गैस फॉर्म होमोजेनियस मिक्सचर। जैसे मान लो एटमॉस्फेयर में डिफरेंट गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, बट होमोजेनियस मिक्सचर है उनका, थ्रू आउट द कंपोजिशन इज सेम and hence is not colloidal solution या system।
द एग्जाम्पल ऑफ वेरियस टाइप ऑफ कोलाई अलॉन्ग विद देयर टिपिकल नेम्स, तो ऐसे देखो ये टेबल में जो दिया हुआ है सॉलिड सोल बोल देते हैं, ठीक है। सॉलिड सोल क्या होता है? सॉलिड सोल जिसका एग्जाम्पल है कलर्ड जेम्स या कलर्ड ग्लासेस या जेमस्टोन्स। तो सॉलिड सोल का मतलब जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों ही सॉलिड है। जो कम क्वांटिटी में है वो भी सॉलिड और जो ज़्यादा क्वांटिटी में है वो भी सॉलिड। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर सॉलिड, तो उनको बोल देते हैं सॉलिड सोल। अगर सिंपल सोल बोले, दूसरा है सिंपल सोल। तो सिंपल सोल में क्या होता है, जो लिक्विड है या डिस्पर्सन मीडियम जो है वो लिक्विड है और डिस्पर्स फेज जो वो सॉलिड है, उनको सिंपली सोल बोल देते हैं। जैसे पेंट और सेल फ्लूइड आर द एग्जांपल ऑफ दिस। नेक्स्ट है एरोसोल। एरोसोल्स क्या होते हैं बेटा? इन विच एयर विल वर्क एज डिस्पर्सन मीडियम। एयर जो है जिसमें डिस्पर्सन मीडियम का काम करती है उसको बोल देते हैं एरोसोल, ठीक है। जैसे स्मोक और डस्ट पार्टिकल। डस्ट पार्टिकल जो दे आर स्मॉलर इन साइज और एयर जो है, ठीक है, वो ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। डस्ट पार्टिकल कम क्वांटिटी में है स्मोक में, ठीक है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ एरोसोल। उसके बाद है जेल बेटा। जेल रिवर्स हो गया। जेल में क्या होता है, ठीक है, एग्जांपल जैसे चीज और जेलीज, तो उसमें डिस्पर्स फेज सॉलिड होगा, डिस्पर्स फेज जो है वो क्या होगा, लिक्विड, और डिस्पर्सन मीडियम जो है वो सॉलिड होगा। मतलब सॉलिड ज़्यादा और लिक्विड कम। उसके बाद फॉग, मिस्ट, क्लाउड एटसेट्रा, दीज आर आल्सो एरोसोल, ठीक है। सॉलिड सोल, सॉलिड सोल क्या आ जाते हैं, जैसे प्यूमाइस स्टोन या फोम रबड़, ठीक है, जिसमें सॉलिड जो है डिस्पर्सन मीडियम और गैस जो है डिस्पर्स फेज। फोम जो है जैसे फ्रोथ, व्हिप्ड क्रीम, सोप, लेदर एटसेट्रा, इसमें लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम और गैस जो है डिस्पर्स फेज। इमल्सन, एक था बीच में इमल्सन बेटा। इमल्सन क्या है? इमल्सन में डिस्पर्स फेज भी लिक्विड और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड होता है। दोनों ही लिक्विड फॉर्म में होते हैं। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम बोथ आर इन लिक्विड फेज, तो उनको इमल्सन बोल देते हैं। नेक्स्ट बेटा देखो, मैनी फेमिलियर कमर्शियल प्रोडक्ट एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स आर कोलॉइड्स। जैसे एग्जांपल के लिए व्हिप्ड क्रीम इज अ फोम विच इज गैस डिस्पर्स इन लिक्विड, ठीक है। जो क्रीम होती है वो उसमें गैस जो है डिस्पर्स इन लिक्विड। फायर फाइटिंग फोम्स, आग बुझाने के लिए जो फोम यूज होता है एमरजेंसी एयरप्लेन वगैरह में जब लैंडिंग में, आर आल्सो कोलाइडल सिस्टम। जैसे बायोलॉजिकल फ्लूइड होते हैं बेटा, बायोलॉजिकल फ्लूइड आर एक्वस सोल। एक्वस सोल का मतलब सॉलिड डिस्पर्स फेज और वाटर एज डिस्पर्सन मीडियम। विद इन अ टिपिकल सेल, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ए बायोलॉजिकल है, आर कोलाइडल साइज पार्टिकल डिस्पर्स इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। कोलाइडल साइज के पार्टिकल, कोलाइडल साइज पार्टिकल मतलब 1 nm से लेकर 1000 nm तक होगा और वो लिक्विड मींस लिक्विड में डिस्पर्स होंगे या वाटर में डिस्पर्स होंगे। नेक्स्ट पुत्र, नेक्स्ट पॉइंट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर एंड इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन। इंटरेक्शन मतलब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के बीच। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन उनमें कितने होते हैं? डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कैसे हैं? अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होंगे तो अलग नाम दिया जाएगा, कम होंगे तो वो अलग नाम दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, depending upon the nature of interaction between dispersed phase and dispersion medium, colloidal soul are divided into 2 categories. एक को लायोफिलिक बोलते हैं और एक को लायोफोबिक बोलते हैं। लायोफिलिक क्या होते हैं? जो जिन सोल्यूट पार्टिकल की या डिस्पर्स फेज पार्टिकल की डिस्पर्सन मीडियम के साथ इंटरेक्शन ज़्यादा होती है, ठीक है, तो दे आर नोट टू एज लायोफिलिक। एंड व्हेनेवर the forces of interaction between the dispersed phase and dispersion medium is less, they are known to be as lyophobic. और वाटर के लिए सेम यही टर्म, अगर डिस्पर्सन मीडियम वाटर है तो उसको हाइड्रोफिलिक बोल देंगे,
और ठीक है, जो सोल्यूट पार्टिकल की या वाटर के लिए ज़्यादा इंट्रैक्शन है, मीन्स डिस्पर्स फेज की वाटर के लिए ज़्यादा इंट्रैक्शन है, तो उसको क्या बोल देंगे, हाइड्रोफिलिक। और डिस्पर्स फेज और वाटर की आपस में कम इंट्रैक्शन है तो उसको हाइड्रोफोबिक बोल देंगे। और लायोफिलिक और लायोफोबिक एक जनरल हर एक के लिए एग्जाम्पल आ जाता है। हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, जब डिस्पर्सन मीडियम वाटर होगा तब हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक वर्ड यूज करेंगे। और अगर कोई भी सॉल्वेंट है, ठीक है, तो उसमें लायोफिलिक और लायोफोबिक वर्ड यूज करेंगे। लायोफोबिक तब जब डिस्पर्स फेज और सॉल्वेंट के बीच में या डिस्पर्सन मीडियम के बीच में इंट्रैक्शन कम होगी तो लायोफोबिक, और इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो लायोफिलिक। अब देखो एग्जांपल्स में देखो, लायोफिलिक कोलॉइड्स, द वर्ड लायोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग। Colloidal salt directly formed by mixing substance like gum, gelatin, starch, rubber, etc. ये सारे एग्जाम्पल जो हैं लायोफिलिक सॉल्यूशंस के हैं, ठीक है। और दूसरा लायोफोबिक में देखो बेटा, लायोफोबिक मीन्स लिक्विडेटिंग। तो इसमें एग्जाम्पल क्या है, सब्सटेंसेस लाइक जैसे मेटल एंड देयर सल्फाइड्स, ये एग्जाम्पल आ गया उसमें। मेटल और उनके जितने भी सल्फाइड्स होंगे वो लायोफोबिक के एग्जाम्पल होंगे। When simply mixed with the dispersion medium, do not form colloidal salt। ठीक है, किसी भी डिस्पर्सन मीडियम के साथ उसको मिक्स करें तो वो, ठीक है, मीन्स सोल नहीं बनाएंगे। सोल नहीं बनाएंगे मीन्स उनमें इंट्रैक्शन कम है। देयर कोलॉइडल सोल कैन बी प्रिपेयर ओनली बाई स्पेशल मेथड। स्पेसिफिक मेथड उसके लिए यूज किए जाते हैं। नॉर्मली सिंपल डिजोल्व करके दे डू नॉट एबल टू फॉर्म कोलॉइड्स। तो जिनमें मतलब इंट्रैक्शन कम है, कोई भी मेटल जो है सिंपल मेथड से नहीं बना सकती, डिजोल्व नहीं होती। आयरन को आप किसी भी सॉल्वेंट में डिजोल्व करें तो वो ऐसे सिंपल मेथड से नहीं घुल जाएगा उसमें, ठीक है। तो वो आयरन मेटल या कॉपर मेटल, मेटल कोई भी है, एल्यूमिनियम मेटल है, किसी भी सॉल्वेंट में डायरेक्टली नहीं घुल जाएगी, तो उसके लिए स्पेशल टेक्निक अप्लाई की जाती है। तो उन सोल को लायोफोबिक सोल बोल देते हैं। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। क्लियर? थैंक यू बेटा।